नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कौन सी सब्जियाँ वात को बढ़ा सकती है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कौन से फ्रूट्स है, फल है जो वात को बढ़ा सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन या फिर कहीं भी बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्द है ना, तो आपको वात की समस्या होगी। ये सारे लक्षण वात के होते हैं। अगर आपके शरीर में वात इम्बैलेंस है, तो ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। तो इस तरह के लक्षण के साथ आप कौन से फल को अवॉइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन सारे फलों को लिया जो वात को बढ़ा दे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बिना किसी देर के जानते हैं। नंबर 1 पे है एप्पल। वो तो कहते हैं कि एक एप्पल रोज लो तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, पर अगर आपको वात है और एप्पल ले रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एप्पल में जो है फाइबर जो होती है पेक्टिन नाम की, वो फाइबर जो है पचने में बहुत भारी होती है, आसान नहीं होती है पचाना इसको, और लंबे समय तक यह पचता नहीं है। तो अगर ऑलरेडी आपको वात की समस्या है तो वात बढ़ेगी, क्योंकि यह फर्मेंटेशन कॉज करेगा आंतों में जाके, और आपको फिर गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाएगी। तो एप्पल आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है पेयर्स यानी कि नाशपाती। नाशपाती जो है नेचर में ठंडा होता है, तासीर इसकी ठंडी होती है और ड्राई होती है, यानी कि इसमें वाटर अमाउंट जो है कम होता है। तो अगर आप यह लेते हो तो आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जठर अग्नि है, वो मंद होती है, कम हो जाती है। तो ऑलरेडी अगर आपकी जठर अग्नि कम है, आपका डाइजेशन स्लो है, इनडाइजेशन की समस्या है, तो पेयर जो है इन सबको बढ़ा सकता है। पेयर्स में सॉल्युबल फाइबर होती है जो आंतों में जाके गैस को बनाती है। तो आप पेयर्स अवॉइड करें अगर आपको वात की कोई समस्या है तो। थर्ड नंबर पे है वाटरमेलन। तरबूज में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और यह नेचर में ठंडी होती है, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा है और उसका तासीर जो है ठंडा है, तो यह आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको पतला कर देती है, तो पचने में यह थोड़ा भारी हो जाता है, तो ब्लोटिंग क्रिएट कर सकता है। आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो स्लो हो जाती है और आपका पाचन धीमा हो जाता है। तो वात की समस्या है, ब्लोटिंग, गैस है ना, तो आपको उस टाइम पे वाटरमेलन अवॉइड करना चाहिए। और नंबर 4 में है ऑरेंज। ऑरेंज का नेचर जो है एसिडिक होता है, और अगर आप वात में ज़्यादा एसिडिक फ्रूट लेते हो तो यह आपके वात को तो ट्रिगर करेगा ही, साथ ही आपके जो डाइजेस्टिव जूस है उसको यह बढ़ा देगा। जब भी आपके बॉडी में एसिडिक एसिड बढ़ता है या कोई भी एसिडिक कंपाउंड बढ़ता है, तो गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा रिलीज होती है, और अगर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती है तो आंत जो है आपका सेंसिटिव हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आंतें बहुत सेंसिटिव होती है, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन उनको होता है आंतों में, तो उनको ऑरेंज अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5 पे है ग्रेप्स, अंगूर। बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा मीठे फल भी, खास करके जब वह ठंडे हो और पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा हो, तो यह वात को बढ़ा सकती है। अंगूर में जो फ्रक्टोज होती है यह आंतों में फर्मेंटेशन को बढ़ा देती है और फिर यह गैस क्रिएट करती है बॉडी में। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल डाइजेशन आपका एकदम ही वीक है ना, तो आपको अंगूर उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हालाँकि अंगूर जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा होता है, पर अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तब आपको अंगूर अवॉइड करना चाहिए। हमने तो ये जान लिया कि कौन से फल वात को बढ़ाते हैं, पर अगर आपको इन सारे फलों को खाना है तो कुछ ऐसी चीज़ें करके, इसमें ऐड करके आप इसको खा सकते हो, ताकि आपका वात भी शांत रहे और आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो वो तरीका कौन-सा है? सबसे पहले अगर आपको इन सारे फलों को खाना है तो हमेशा इसको गुनगुने पानी के साथ आप खा सकते हैं, या फिर आप इन फलों को खाने से पहले थोड़ा-सा भून लीजिए। अगर आप खाने के पहले भून लेते हो तो यह गैस क्रिएट नहीं करेगी। कुछ ऐसे मसाले हैं जो अगर आप फलों के ऊपर डाल के खाते हो तो वात बैलेंस रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, जैसे कि अदरक, इलायची है और ब्लैक पेपर है। तो ये मसालों को आप ज़रूर डाल के खाइए। और खाने का समय क्या होना चाहिए अगर आपको वात है और इन सारे फलों को आपको खाना है तो? दोपहर का समय बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे जठर अग्नि अच्छी होती है, तो आपका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो पिक लेवल पे होता है और आप इन सबको डाइजेस्ट कर सकते हो। तो इसको आप दोपहर में खाइए, कभी भी शाम तक या शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं खाइए। इन फलों को शहद या गुड़ के साथ अगर आप खाते हो तो पचने में ये आसान होता है और वात बैलेंस रहता है। तो इन सारे तरीकों से आप इन सारे फलों को खा सकते हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अवॉइड करिए, बाकी आप इन सारे तरीकों से भी खा सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। मैं मिलूँगी इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, तब तक सभी अपना ध्यान रखें, और मैंने वात पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं तो आप जाके ज़रूर देखें। नमस्कार।